ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई और बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य के किसान सूखे से जूझ रहे हैं। राज्य के 17 जिले सूखे से प्रभावित है, सुखाड़ पड़ा हुआ है। इन किसानों को राज्य सरकार अपने फंड से मदद करने वाली है। ये एक सुखद समाचार है इन किसानों के लिए, राज्य के किसानों के लिए जो दिन रात जमीन में का सीना चीर कर हमारे आपके लिए फसल उपजाते हैं, हमारे लिए भोजन तैयार करवाते हैं। उन किसानों की मदद के लिए झारखंड सरकार आगे आई है। आज इस पर निर्णय ले लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की एक अहम बैठक हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और संबंधित विभागों के पदाधिकारी शरीक हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि झारखंड के 17 सूखा प्रभावित जिलों के 158 प्रखंडों के करीब 14 लाख किसानों को सरकार अपने स्रोतों से मुआवजा देगी। निर्णय ये हुआ है कि देवघर और गोड्डा के 2 जिलों में फिर से ग्राउंड ट्रूथिंग कराई जाएगी। ट्रिगर 1, ट्रिगर 2 और ग्राउंड ट्रूथिंग के आधार पर रिपोर्ट सबमिट किया गया। 2 जिले देवघर और गोड्डा, जिसके रिपोर्ट में कुछ ऑब्जर्व किया गया, उसको फिर से ग्राउंड ट्रूथिंग का निर्देश दिया गया। तो इस प्रकार फाइनली लगभग जितने लोगों ने अप्लाई किया है, लगभग 14 लाख किसान जो प्रभावित है। ये भी निर्णय हुआ है कि एनडीआरएफ के माध्यम से केंद्र सरकार को भी सहायता के लिए सूचित किया जाएगा। देवघर और गोड्डा में ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद प्रभावित प्रखंडों की संख्या 158 से बढ़ भी सकती है। सरकार जल्द से जल्द किसानों को 3500 रुपए प्रति किसान मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करेगी। एनडीआरएफ से भी, केंद्र से भी सहयोग के लिए इसके बाद रिपोर्ट भेजेगी और राज्य सरकार अपने किसानों को खुद जो आपदा से प्रभावित है उसका पेमेंट करेगी। पिछले साल 3500 था, तो इस साल भी अमाउंट वही रहेगा। कितने लाख किसान? लगभग 14 लाख है। कुछ संख्या बढ़ भी सकता है, चूँकि 2 जिले के देवघर और गोड्डा जिला, जिसके रिपोर्ट्स पर कुछ ऑब्जेक्शन था, तो उसको फिर से रीचेक कराने का निर्देश दिया। लगातार 2 साल से झारखंड के किसान सूखे का प्रकोप झेल रहे हैं। पिछले साल तो राज्य सरकार ने केंद्र को सूचना दे दी और केंद्र से एक टीम में आकर स्थल निरीक्षण भी किया था। लगभग 9000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी, मगर 1 पैसा नहीं मिला। इसलिए सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों को अपने फंड से मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है। कैमरामैन देवाशीष के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। किसानों के लिए अच्छी खबर है, राहत वाली खबर है, लेकिन कितनी राहत पहुंचा पाएगा, जमीन पर कितना ये अमल में लाया जा सकेगा और 3500 रुपए से कितनी सहायता मिल पाएगी किसानों को, अभी इसका आकलन करना बाकी है। केंद्र सरकार से भी मदद मांगी जा रही है। निश्चित तौर पर महंगाई चरम पर है। हम रुक करते हैं अपने सहयोगी शाहनवाज का। शाहनवाज, 17 जिलों के 14 लाख किसानों को सहायता पहुंचाने का प्रयास शुरू किया जा रहा है। धरातल पर उतरने में कितना वक्त लग सकता है इसको? देखिए, 1 महीने का समय तो लग जाएगा, क्योंकि अभी 2 जिले हैं, गोड्डा और देवघर। उसकी जो डाटा सरकार के पास आया था उसमें कुछ मैच नहीं हो पा रहा है। तो कहा गया है कि इन दोनों की ग्राउंड ट्रूथिंग फिर से करा ली जाए कि कितने प्रखंडों को, कितने किसानों को इन 2 जिलों में मुआवजा दिया जा सकता है। ये प्रक्रिया भी साथ साथ चलेगी और बाकी 17 जिलों के 14 लाख किसानों की जो पहले से चिन्हित करके जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सरकार ने करवा रखा है, वो सब प्रक्रिया साथ ही शुरू की जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री इस सिलसिले में काफ़ी गंभीर हैं। उन्होंने मीटिंग की है, आज कई मीटिंग्स हुई है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग ये भी थी। और इस मीटिंग में आपदा प्रबंधन मंत्री भी थे, कृषि मंत्री भी थे। एक तरफ आप देखें कि प्री बजट संगोष्ठी भी चल रही है। तो सरकार काफ़ी गंभीर है, इसलिए 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और रहा सवाल कि 3500 रुपये प्रति किसान, ये जो मुआवजा सरकार ने पिछली बार भी दिया था, इस बार भी ये फैसला किया है, तो मुझे लगता है कि इससे क्या कोई ख़ास फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 3500 रुपये
रबी फसल के बीज लेने जाएंगे तो उसे ज्यादा पैसे लग जाएंगे, निश्चित बहुत तौर ज्यादा पर पैसे लगते हैं। मैं आपसे यही सवाल पूछने जा रहा था कि महंगाई चरम पर है और 3500 रुपए की सहायता राशि पहुंचाने की कवायद शुरू की गई है। 3500 रुपए से किसानों को क्या राहत मिलेगी, जबकि 2 साल से जूझ रहे किसान इस सूखे से। 9000 करोड़ रुपए की उम्मीद जताई गई थी केंद्र सरकार से, उस उम्मीद पर भी फिलहाल पानी पड़ा हुआ कह लें या पर्दा पड़ा हुआ कह लें, वो भी पैसा नहीं आया है। ऐसे में महज 3500 रुपए आखिर किसानों के लिए कितना कल्याणकारी होगा शहनवाज? देखिए, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये एक अमाउंट है 3500 रुपया। ये जैसे कि मैं एक किसान हूँ, मुझे 3500 रुपये मिले तो उससे क्या मैं कर पाऊंगा? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे ख्याल से 2 डब्बा यूरिया भी मैं अगर खरीदूँ, 2 बैग यूरिया भी खरीदूँ और कुछ बीज खरीदूँ तो इससे इतनी ही से सहायता मिल पाएगी कि उससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा मेरी खेती किसानी में। और अगर इसका होल अमाउंट देखें आप, 14 लाख किसान इंटू 3500 अब जोड़ के देखिए कितनी बड़ी रकम सरकार के खजाने से निकल जाएगी। ये एक सोच का विषय है, लेकिन एक फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा बन गया है लोगों का कि किसानों को मुआवजा हमने दिया। ये ऐलान करना है सरकार को, चुनावी वर्ष है, ये ऐलान करना है कि हमने किसानों को इतना करोड़ रुपया दिया, लेकिन प्रति किसान 3500 रुपये से क्या होगा ये आसानी से समझा जा सकता और है। शहनवाज, ये जो कैलकुलेशन है प्रति किसान 3500, कोई किसान 20 एकड़ की जमीन पर खेती कर रहा होगा, कोई 1 एकड़ की जमीन पर खेती कर रहा होगा। जमीन की मापी पर अगर 3500 रुपए होते तो समझ में आता, प्रति किसान 3500 रुपए किस हिसाब से यह निर्धारित किया जाता है? हाँ बिल्कुल, ये सवाल हमने भी पूछा था, लेकिन इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कहा गया कि पिछले बार भी इतना ही पैसा हमने दिया था और हमने 9000 करोड़ रुपए केंद्र से उम्मीद रखी थी, अगर वो पैसे आ जाते तो हम फिर दे देते, लेकिन वो पैसे आए नहीं। सरकार के अपने संसाधन सीमित है और सरकार इतना ही कर रही है। तो ये सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि ये 3500 रुपया 15 बीघे वाले को भी और 10 कट्ठे वाले को भी 3500 रुपया, तो ये जो पैसा है ये इसी तरह से दिया जाता है। यही है सरकारी सिस्टम, और सरकारी सिस्टम में बस वो देखा जाता है कि कितना होल अमाउंट हुआ, कितना 100 करोड़ हम बता सकेंगे, लिख सकेंगे अपने चुनावी जो हमने रिपोर्ट कार्ड अपना देंगे। अभी मंत्रालय वाइज कल से शुरू हो रहा है रिपोर्ट कार्ड, तो उसमें बताने के लिए एक आइटम भर हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा लोड ट्रेजरी पर पड़ेगा, उससे कोई बहुत महत्वपूर्ण काम भी किए जा सकते थे, लेकिन सिस्टम हमारे यहाँ का इसी तरह का है अभिषेक, ये इसी सिस्टम से ऐसा हो रहा है और ऐसा ही होता है। निश्चित तौर पर कल्याण की बात हो रही है, लेकिन आपने बहुत पते की बात बताई है कि चुनाव नजदीक है और उस समय 2 साल से जूझ रहे किसानों को अभी राहत के लिए ऐलान किया जा रहा है, राहत की घोषणा की जा रही है। बहुत तेज तैयारियां होंगी कि 1 महीने के अंदर अंदर प्रति किसान 3500 रुपए दे भी दें। और जो बहुत बड़ा सवाल एक खड़ा हो गया कि जो 25 एकड़ में खेती करेगा उसको भी 3500 रुपए मिलेंगे, और जो 1 एकड़ और 10 बीघे में खेती करेगा उसको भी 3500 रुपए मिलेंगे। आखिर इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने, यह तो जांच का विषय या देखने का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा जरूर तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू कर दी गई कि 9000 करोड़ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।